प्रेफरेंस ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जिसमें आप अपने हिसाब से जिस कॉलेज में जाना पसंद करते हैं उसे आप अपने प्रेफरेंस ऑर्डर की लिस्ट में एक पे रखेंगे। चलिए आपको सीट अलॉट हुई 4th नंबर वाले कॉलेज की, तो अब आप उससे नीचे नहीं आ सकते, आपको फिर 5th नंबर वाला कॉलेज कभी अलॉट नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रेफरेंस ऑर्डर जो भरना चाहिए वो बहुत ध्यान से भरना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरी रैंक के हिसाब से मुझे आइजर बरहमपुर मिल जाएगा तो चलो मैं एक पे बरहमपुर को रख देता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने जा रहा हूँ। आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न था कि भैया काउंसलिंग के दौरान प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे भरते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेफरेंस ऑर्डर भरने का सही तरीका क्या है और प्रेफरेंस ऑर्डर सही में होता क्या है। जो इसका एक हाइप बना के लोगों ने रखा है यूट्यूब पर, हाइप को आज दूर करूँगा और आपको सही मानों में बताऊँगा कि आखिर प्रेफरेंस ऑर्डर क्यों और कैसे और कब भरना होता है। और इसी वीडियो में आप जानिएगा कि अगर आप इंजीनियरिंग वाले हैं तो आपको प्रेफरेंस ऑर्डर किस तरीके से भरना है, और अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च में है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जाना है, तो आपको किस तरीके से प्रेफरेंस ऑर्डर भरना है। आज की इस वीडियो में आप पूरा देखिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे प्रेफरेंस ऑर्डर भरते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटे को प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रेफरेंस ऑर्डर होता क्या है। तो प्रेफरेंस ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जिसमें आप अपने हिसाब से जिस कॉलेज में जाना पसंद करते हैं उसे आप अपने प्रेफरेंस ऑर्डर की लिस्ट में एक पे रखेंगे। मान लिया आपको जाना है आइजर भोपाल में, तो आप एक पे आप आइजर भोपाल को रखिएगा। उसके बाद आप नीचे आते जाएंगे, क्योंकि अगर आपको किसी राउंड में सीट अलॉट हो गई, मान लिया आपको सीट अलॉट हुई 4th नंबर वाले कॉलेज की, तो अब आप उससे नीचे नहीं आ सकते, आपको फिर 5th नंबर वाला कॉलेज कभी अलॉट नहीं हो सकता। तो आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा वो 4th के बाद 3rd होगा, यानी तो 2nd होगा, यानी तो 1st होगा, यानी तो आप 4th ही पे रहेंगे, लेकिन आप नीचे कभी नहीं आ सकते। तो इसलिए प्रेफरेंस ऑर्डर जो भरना चाहिए वो बहुत ध्यान से भरना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरी रैंक के हिसाब से मुझे आइजर बरहमपुर मिल जाएगा तो चलो मैं एक पे बरहमपुर को रख देता हूँ। तो उनको मान लिया फर्स्ट राउंड में ही बरहमपुर मिल गया, तो अब वो 2nd राउंड में उनको जो उनकी जो आशा थी कि वो ऊपर जा सकते हैं, अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो वो उन्हें कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ही बरहमपुर थी। तो अब वो वहीं पे उनका सीट अलॉट हो गया, ब्लॉक हो गया। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग वाले हैं, अगर आपको आइजर से इंजीनियरिंग करना है और या आपको आइजर से रिसर्च करना है, तो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर किस तरीके से होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो सबसे पहले आपको ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इंजीनियरिंग करने चाहते हैं तो प्रेफरेंस ऑर्डर में आपके फर्स्ट नंबर पर जो आना चाहिए वो बीटेक इन आइजर भोपाल आना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे भी पता है कि बीटेक की वैल्यू बीएस इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग से ज़्यादा है। तो सबसे पहले बीटेक इन आइजर भोपाल, उसके बाद बीएस एमएस कंप्यूटेशनल डाटा साइंस इन आइजर कोलकाता। और आपके भैया भी आइजर भोपाल से डेटा साइंस डिपार्टमेंट के ही हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और फिर बीएस इन, उसके बाद बीएस इन इकोनॉमिक्स साइंस आइजर भोपाल, उसके बाद बीएस इन इकोनॉमिक्स साइंस फ्रॉम आइजर तिरुपति। और उसके बाद अब ये सारे जो चारों आप कहते हैं वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के थे। अब उसके बाद जो सारे आइजर जो जनरली आते हैं, सबसे पहले लोग प्रेफर करते हैं पुणे में जाना, फिर कोलकाता, फिर भोपाल, फिर मोहाली, फिर तिरुवनंतपुरम, फिर तिरुपति, फिर बरहमपुर। तो ये सारे आइजर लोग जनरली जाना पसंद करते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग वालों के लिए ये जो ऊपर के 4 आइजर थे, जो ये चारों ब्रांच थी, वो आपको ऊपर 1 2 3 4 करके ऑर्डर में रखना है। उसके बाद ये सारे आइजर आपको रखना है। और अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है और अगर आपको रिसर्च करना है, तो आपको पता है कि सबसे बढ़िया आइजर पुणे है। क्योंकि वहाँ जो आइजर पुणे की जो कट ऑफ जाती है वो बहुत लो जाती है, और जिस आइजर की कट ऑफ लो जाती है तो यानी वो अच्छा आइजर, क्योंकि लोग वहाँ जाना पसंद कर रहे हैं, इसलिए वहाँ कट ऑफ लो जा रही है, वहाँ सीट उतने पे ब्लॉक हो जा रही है, उसके आगे नहीं जा रही है। तो पिछले साल के डेटा के मुताबिक सबसे कम कट ऑफ आइजर पुणे की गई है, फिर कोलकाता, भोपाल, मोहाली, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति और बरहमपुर। तो अगर आप रिसर्च स्टूडेंट हैं तो आपको इस तरीके से अपने ये प्रेफरेंस ऑर्डर भरना है, और इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो उस तरीके से प्रेफरेंस ऑर्डर भरना है। तो आपकी ये हुई प्रेफरेंस ऑर्डर की बात। प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे भरते हैं, तो अब प्रेफरेंस ऑर्डर भरने के बाद जब काउंसलिंग हो जाएगी, अगर आपको सीट अलॉट होती है तो फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन आता है। तो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि फ्रीज और फ्लोट कब करना है, फ्रीज का मतलब क्या होता है, फ्लोट का मतलब क्या होता है, सीट एक्सेप्टेंस फी क्या होती है, काउंसलिंग प्रोसेस कैसे करते हैं। तो ये सारी बातें मैं अगली वीडियो में करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करें, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख के चले जाते हैं तो दिल को बुरा लगता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाइए और फिर हमारी मेहनत को साकार कीजिए। चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।
धन्यवाद।